Hi everyone, welcome to the next lecture in our series of PSIR High Impact Themes. इसमें हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पावर की. As per your request, I'll be continuing with this series for this particular means. ठीक है, अब ये देखो बैलेंस ऑफ पावर वाला जो टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के मीन्स के लिए, क्योंकि देखना हर 2-3 साल में वो थीम्स रिपीट करता है. तो अभी पिछले 2 साल में उसने क्या पूछा? मल्टीपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड, कौन सा स्टेबल है, कौन सा प्रेफरेबल है. तो अब वापस से नंबर आने वाला है बैलेंस ऑफ पावर का. सो आई थिंक कि इस बार वेरी हाई चांसेस हैं कि वापस से बैलेंस ऑफ पावर पर क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले पिछली बार की तरह लेट्स सी इसकी इंट्रोडक्शन. अब जब भी क्वेश्चन आएगा we'll have to start with this. बेसिक ही इंट्रोडक्शन है, इसी से स्टार्ट कर देना. इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ठीक है, इट इज कॉमन सेंस टाइमलेस सिस्टम. अब उसके बाद अगर 20 या 15 मार्कर होगा तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, वरना डायरेक्टली अगर 10 मार्कर है या 15 मार्कर है तो इस पर आ जाना सेकेंड पैराग्राफ से. ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर और 1648 to 1914 was golden age for balance of power. ऑलराइट, अब बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर के फीचर्स क्या होते हैं. बैलेंसिंग चलती है रीजनल लेवल पर और उसमें होते हैं मिनिमम 5 to 6 पावर्स. और उनका पर्पस क्या है? पर्पस इज टू प्रोटेक्ट देयर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जिसके लिए दे आर रेडी टू गो फॉर वॉर. नो स्टेट इज अलाउड टू बिकम हेजीमन और गेन द प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर. ठीक है, सो सिक्योरिटी इज गारंटीड एज लॉन्ग एज बैलेंस इज मेंटेन्ड. ऑलराइट, सो बैलेंस ऑफ पावर का पर्पस क्या हो गया? टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. 5-6 से मिनिमम पावर्स रहेंगी और सारी स्टेट्स एक दूसरे की पावर्स को बैलेंस करेंगी एंड नो स्टेट इज अलाउड टू बिकम हेजीमन या फिर गेन द प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर. दिस इज अवर बेसिक बैलेंस ऑफ पावर और ये उसके फीचर्स हैं. ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा होगा पहले भी और हमें ये समझने की जरूरत है टेक्निक्स क्या होंगी बैलेंसिंग की. अब देखो, मेनली ये 4 टाइप्स की बैलेंसिंग की टेक्निक्स हैं. सबसे पहली है इंटरनल बैलेंसिंग. इंटरनल बैलेंसिंग में क्या होगा? जो भी कंट्री होगी दैट विल इन्वेस्ट अपने अंदर मिलिट्री एक्सेट्रा में और इट विल फोकस अपॉन आर्मामेंट. अब देखो, इसके साथ ऐसे पॉइंट्स लिखोगे तो हमेशा एग्जाम्पल देकर आना. ये ही तुम्हारी इंटरलिंकिंग है. दिस इज हाउ यू विल लिंक थ्योरी के साथ एग्जाम्पल. जैसे कि एग्जाम्पल, इंडिया गोइंग फॉर न्यूक्लियर वेपन्स टू बैलेंस द राइजिंग चाइना एंड पाक चाइना नेक्सस. ऑलराइट, ये हो गई हमारी फर्स्ट टेक्निक ऑफ बैलेंसिंग. फिर सेकंड टेक्निक ऑफ बैलेंसिंग इज एक्सटर्नल बैलेंसिंग. एक्सटर्नल माने जब अपनी स्टेट के बाहर जाकर कुछ करेंगे, जैसे अलायंसेस. अब इसमें एग्जांपल दे दो, नेटो बना कब? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. ऐसे ही अभी हम क्वाड या ऑकस का भी इसमें मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्सटर्नल बैलेंसिंग में हमारा क्या आ गया? अलायंसेस बनाएंगे, बफर स्टेट्स बनाएंगे, डिसआर्मामेंट पर फोकस करेंगे और डीमिलिटराइजेशन पे फोकस करेंगे. ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल बैलेंसिंग. नेक्स्ट आती है सॉफ्ट बैलेंसिंग और हार्ड बैलेंसिंग. अब सॉफ्ट बैलेंसिंग इज मोस्ट रेलेवेंट इन केस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. जब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या होएगा? एक हेजीमन आ जाएगा. जैसे इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर या 1991 के बाद थोड़े टाइम के लिए यूएस बिकेम हेजीमन. ठीक है, और दैट वाज कॉल्ड अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. अब उसमें क्या होगा? इन दैट पर्टिकुलर केस देयर इज अ नीड टू गो फॉर सॉफ्ट बैलेंसिंग, क्योंकि हार्ड बैलेंसिंग डायरेक्टली पॉसिबल ही नहीं होगी. यूएस को अगर हम कंपेयर करें, यूएस का मिलिट्री बजट देख लो, उसके न्यूक्लियर वेपन्स देख लो, बाकी मिलिट्री एसेट्स देख लो, तो कंट्री सारी मिलकर उसे बैलेंस आउट कर ही नहीं पाएंगी बाय यूज ऑफ हार्ड पावर. दैट इज व्हाई व्हाट दे डू इज दे गो फॉर सॉफ्ट बैलेंसिंग. अब सॉफ्ट बैलेंसिंग में क्या होगा? डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, कोएलिशंस, इंस्टीट्यूशंस, एग्रीमेंट्स बनाएंगे, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स करेंगे, फिर रीजनल एंड मल्टीलेटरल इकोनॉमिक एंडेवर्स. अब जैसे देखो, यूएस से डब्ल्यूटीओ को चलने नहीं दे रहा, तो फिर क्या किया? आरसीईपी बना दिया, ब्रिक्स ने अपना एनडीपी बना दिया. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट बैलेंसिंग. ऐसे ही मीट शाइमर ने बोला है एक और, ऑफशोर बैलेंसिंग, विच ही सजेस्टेड इन केस ऑफ यूएसए. अब इसमें क्या होगा? यूएसए विल बी गोइंग बियॉन्ड इट्स बॉर्डर. ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में स्पेसिफिक कंट्री सिलेक्ट करेगी जिसके थ्रू वो बैलेंसिंग करेगी. जैसे इंडो पैसिफिक में इंडिया, जापान विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ऑस्ट्रेलिया विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, सो दिस इज
ऑफशोर बैलेंसिंग। अब देखते हैं, अब ये हो गया हमारा बेसिक फीचर और टेक्निक्स ऑफ बैलेंसिंग। अब व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ पावर? क्रिटिसिज्म क्या होगा? ये पॉइंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें एज इट इज लिख कर आना। इट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड पीस ऑन परमानेंट बेसिस। फॉर एग्जांपल 1914 में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और इनके सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं लिबरल्स जैसे कि वुड्रो विल्सन एंड पंडित नेहरू। दे आर नॉट supportive of balance of power because there is always a fear of war because of balance of power। ठीक है, and hence they support collective security। फिर एक ये बढ़िया कोट है, प्लीज इसको अपने आंसर में जरूर ऐड करना जब भी उसके क्रिटिसिज्म की बात करो, कि एज पर क्रिटिक्स इट इनोक्यूलेट्स अगेंस्ट मीजल्स बट गिव राइज टू प्लेग। तो कोई भी छोटी वॉर होती है दैट गिव राइज टू अ लार्जर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब इसके बाद क्रिटिसिज्म सोचने का तरीका समझो। क्रोनोलॉजी है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुई फिर क्या हुआ? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो कोल्ड वॉर में क्या हो गया? बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में यूएस एंड यूएसएसआर। अब इन दिस केस ये दोनों हेजिमन थे हमारे, तो बाकी सारी जो स्टेट्स थी दे वर रिड्यूस टू द लेवल ऑफ सैटेलाइट्स। इसीलिए इस केस में इट इज इंपॉर्टेंट टू बैंड वैगन विद सुपर पावर दैन बैलेंसिंग, क्योंकि उनको डायरेक्टली बैलेंस करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक ये क्रिटिसिज्म हो गया। फिर जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तब क्या हो गया? इन पोस्ट कोल्ड वॉर वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। अभी प्रेजेंट स्टेट है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, प्लस देयर इज राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स वो इरेशनल हैं, जैसे कि तालिबान, अब अलकायदा हो गए। ठीक है, अब यूएस अफगानिस्तान में कितने भी F-16 लेकर चले जाए, कितने भी टैंक्स उतार दे, ठीक है, अल्टीमेटली क्या हुआ? तालिबान आ गई। तो उस केस में बैलेंसिंग चल ही नहीं सकती। इन केस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इट बिकम्स इररेलेवेंस एंड बैलेंस ऑफ पावर इज रिप्लेस्ड बाय बैलेंस ऑफ टेरर। कीवर्ड जरूर लिख कर आना, बैलेंस ऑफ टेरर। इसको आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, न्यूक्लियर डिटरेंस वाले टॉपिक में। बट बैलेंस ऑफ टेरर की वजह से एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो जाती है। ठीक है, एंड जो ट्रेडिशनल बैलेंसिंग है इट पेव्स वे फॉर बैलेंस ऑफ टेरर। फिर यूनी के पोलर के केस में समझा दिया था, इन दैट केस स्टेट्स हैव टू गो फॉर सॉफ्ट बैलेंसिंग, जो ट्रेडिशनल हार्ड बैलेंसिंग है वो नहीं चल पाती। सो ये है हमारा मेन पॉइंट्स क्रिटिसिज्म के। अब जब भी वो पूछे क्रिटिसिज्म क्या है, राइट दीज पॉइंट्स और ये लिख देना, ये कोड जरूर लिख देना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है ये, एंड इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है इससे। फिर अब एक ये एग्जांपल डाल के आ जाना कि चाइना का जो डिफेंस बजट है 2024 का, दैट इज समवेयर अराउंड $300 बिलियन। इसे चेक कर लेना एक बार। इट इज मोर देन द कंबाइंड बजट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये क्रिटिसिज्म में पॉइंट आ सकता है। इस केस में हम डायरेक्टली हार्ड बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें जो ये मल्टीपल टेक्निक्स हैं बैलेंसिंग की, इन्हें यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब फिर वो पूछता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट रेलेवेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। क्या अभी भी हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, मल्टीपोलैरिटी, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके बीच में बैलेंस ऑफ पावर रेलेवेंट है या नहीं? ठीक है, तो अब उसका आंसर सुन लो। इट विल ऑपरेट इन वन फॉर्म और अदर, क्योंकि उसको हमने बोला है दैट इट वाज अ टाइमलेस सिस्टम, सो इट विल कीप ऑन ऑपरेटिंग इन वन फॉर्म ऑफ अनदर। अब हम उसको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, जैसे इन केस ऑफ साउथ एशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर इंडिया को न्यूक्लियर ट्राइड बना रहा है तो पाकिस्तान भी विद द हेल्प ऑफ चाइना इंडिया को बैलेंस करने के लिए जाएगा। ठीक है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, वो भी बनाएगा, वो भी चाइना से लेगा। ऐसे ही इन द मिडल ईस्ट सऊदी अरेबिया एंड ईरान एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, फिर इंडो पैसिफिक का एग्जांपल देकर समझा सकते हैं, क्वाड, ऑकस, यूएस की पिवट टू एशिया। सो ये सबका पर्पस क्या है? टू बैलेंस द राइज ऑफ चाइना, और यूएस को अपनी हेजमनी मेंटेन करनी है। दैट इज वाई इस रीजन में इट विल रिमेन वेरी वेरी रेलिवेंट। ऑलराइट, उसके बाद स्टेट्स क्या होती है? स्टेट्स आर पावर सीकिंग जस्ट लाइक men। तो ऐसे ही पावर पॉलिटिक्स विल कंटिन्यू, अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस विल कंटिन्यू टू फॉर्म, एंड बैलेंसिंग विल वर्क इन वन वे और अनदर। उसका एग्जांपल करंट लिंकेज करके दिखाओ। जैसे अभी पुतिन मेट किम जोंग उन, रशियन नॉर्थ कोरिया ने एग्रीमेंट किया। ऑलराइट, सो
ये हो गई हमारी प्रेजेंट रेलेवेंस। अब इसका कंक्लूजन कैसे करेंगे? कंक्लूजन ऐसे करेंगे उसका कि उसको चैलेंज तो मिल रहा है बैलेंस ऑफ पावर को, कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी जो लिबरल्स लेकर आए थे, they have emerged as alternative. However, as said by Morgantiu, balance of power is necessary because just like man, states are animal dominancy, yani power seeking, and suffer from security dilemma. Hence, it is rightly said that it is a timeless wisdom and it will continue in one form or another. Alright, तो ये हो गई हमारी conclusion. जब प्रेजेंट रिलेवेंस पूछेगा ना तो उसमें ये कीवर्ड भी जरूर दोनों डाल देना कि उसको प्रेजेंट रेलेवेंस में चैलेंज किससे आ रहा है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस और कलेक्टिव सिक्योरिटी से। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल इजी टॉपिक है, आराम से इसका आंसर लिखा जाएगा। अब देखो पीवाई क्यूज 16 में पूछा, 20 में पूछा, अब 2024 में आने के बहुत ज्यादा चांस है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, बता देंगे जो भी इंट्रो बताई, ठीक है। फंडामेंटल लॉ, फिर उसके फीचर्स बता देंगे, उसका पर्पस बता देंगे, ठीक है। वेरियस टेक्निक्स देख लो, इंटरनल, एक्सटर्नल, हार्ड, सॉफ्ट और ऑफशोर। अब इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल्स देकर समझा देंगे कि कैसे वो बफर जोन्स क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक में क्या करते हैं, अलायंसेस कौन से बनाते हैं, ठीक है, सिंपल चीज। फिर उसके बाद हम कंक्लूड करके बता देंगे कि क्या उसकी अभी भी रेलेवेंस है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, द नोशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज नोटोरियसली फुल ऑफ कंफ्यूजन। अब जब ऐसे कोई स्टेटमेंट आती है ना और वो पूछता है इन द लाइट ऑफ दिस कोटेशन, तो हमेशा पहले उस स्टेटमेंट को एड्रेस किया करो, ठीक है। सो डू यू थिंक दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज रिलेवेंट इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट? इसमें भी हम पहले इंट्रो में बता देंगे वही बैलेंस ऑफ पावर क्या है, फिर हम उसको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लिंक करके दिखा देंगे कि वाई द नोशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर कैसे इवॉल्व हुआ और वाई इट इज फुल ऑफ कंफ्यूजन। फुल ऑफ कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं। सबसे बड़ी क्या, बैलेंसिंग कब तक चलेगी, इज इट इवन पॉसिबल, क्योंकि जो स्टेट्स की पावर है दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ऑलराइट, और फिर हमें बैलेंसिंग करनी कैसी है, इज हार्ड बैलेंसिंग सफिशिएंट या सॉफ्ट बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो इसके ये जो चैलेंजेस हैं वो हम बता देंगे कि वाई इट इज फुल ऑफ कंफ्यूजन। इसके साथ फिर द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्स, और जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की वजह से नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए, दैट ऑल्सो पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। एंड इट इज सेड दैट उनके केस में चलना मुश्किल है। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर एंड यूएस का विड्रॉल, राइट। उसके बाद उसने क्या पूछा, डू यू थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ इज स्टिल रेलेवेंट, तो फिर लिखेंगे हाउएवर, फिर ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे रेलेवेंस वाले, इट विल ऑपरेट इन वन फॉर्म और अनदर, दो कॉन्सेप्ट्स लाइक ये आ गए हैं एज इमर्ज्ड एज ऑल्टरनेटिव्स, हाउएवर एज सेड बाय मॉर्गेंथ्यू, बिकॉज स्टेट्स आर पावर सीकिंग मैन की तरह, दे सफर फ्रॉम सिक्योरिटी डिलेमा एंड हेंस इट विल रिमेन एज अ टाइमलेस विजडम। सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक है and I hope you understood it well. Alright, so next topic I'll be uploading next class कल. Till then, keep studying well. Let me know इसमें कुछ changes की ज़रूरत है and whatever you feel like कि क्या introduce करना चाहिए और. Alright, so all the best. Have a great day.